हेलो हाय बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप बने रहेंगे मेरे साथ और आपको हम बेहतर ढंग से कुछ और चीज़ें फिज़िक्स में समझाने का प्रयास करेंगे जिससे आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। कुछ परिभाषाएं आपको अच्छे से हम बताने का प्रयास करते हैं जिससे कुछ सूत्र उससे निकल के आते हैं जो आपके लिए बेहद ही लाभकारी हैं। तो ज़्यादा ना देर करके हम जल्दी से आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे होंगे कि ये कौन सा दर्पण है। अगर हमने पालिश बाहरी साइड कर दिए तो निश्चित है ये दर्पण कौन सा होगा। ये दर्पण होगा कौन सा? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण है। ये इसका परावर्तक तल है। परावर्तक ये परावर्तक तल है। ठीक, यहाँ पर इसके सामने हमने कोई वस्तु रख दिया। जब हम वस्तु रखते हैं तो ये एक किरण मान लीजिए कि वो सीधा जाती है और ये यहाँ से वापस आ जाती है। ठीक, तो और एक किरण हमारी ये यहाँ से यहाँ जाती है और पुनः वापस लौट आती है। थोड़ा सा इधर अच्छा नहीं लग रहा, इधर हम कर दें। एक मिनट, ये समझ जाना, ये परावर्तक तल है। जहाँ पर पालिश नहीं होती, एक तरफ चिकना और चमकदार होता है, वही हमारा परावर्तक तल होता है। ठीक, तो ये हमारी किरणें जा रही हैं और ये वापस लौट रही, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही। ठीक है, तो ये सब है। यहाँ पर एक F होता है, यहाँ पर P होता है। ठीक, और यहाँ पर C होता है। ठीक, और ये मान लीजिए बिंदु A B है, तो यहाँ पर एक लंब है, तो यहाँ पर A डैश B डैश हो गया। ठीक, अब यहाँ पर समझना है। अवतल दर्पण की आप परिभाषा जानते हैं, एक ऐसा दर्पण, एक ऐसा गोली दर्पण। ठीक, जो गोले से काट कर तो बनाया जाता है, लेकिन उसके एक साइड में हम पालिश कर देते हैं। वो किस साइड में पालिश कर देते हैं? उसके उभरे हुए भाग में यदि पालिश कर देते हैं और उसका दबा हुआ भाग परावर्तक हो जाता है तो वो दर्पण जो होता है वो हमें अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक, चलो, ये तो ध्रुव है। क्या है? ये ध्रुव है। ये मुख्य फोकस है। क्या है? मुख्य फोकस है। ये मुख्य फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। ये वक्रता केंद्र है। ठीक, क्या है? वक्रता केंद्र है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी जो होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या होती है। तो अब ध्यान से आप हमारी बातों को सुने। अब कोई आपसे पूछेगा कि ये ध्रुव क्या होता है? ध्रुव जो होता है वो बीच में होता है। ठीक है, कोई भी दर्पण के बीच होता है। जैसे आप पहिए का धुरा जो हो गया वो भी कहाँ होता है? बीच में होता है। तो उसी प्रकार गोली दर्पण के जो बीच में होता है वही हमारा ध्रुव होता है। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी गोली दर्पण के मध्य वाले भाग के जो परावर्तक तल होता है उसी को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक, तो ये याद हो जाएगा। बात आई अब मुख्य फोकस क्या होता है। ये मुख्य फोकस होता है। ठीक, ये एक परावर्तित किरणें क्या होती हैं? एक मुख्य अक्ष है। ये मुख्य अक्ष एक सीधी किरणें मुख्य अक्ष से, है ना, जो एक किरण जाती है और एक परावर्तित जो किरण है उसके बीच जो बिंदु होता है वही हमारा क्या होता है? मुख्य फोकस होता है। अब आप ये देखिए कि ये वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र C क्या होता है? वक्रता केंद्र उसे कहते हैं एक वह गोली दर्पण या किसी गोली दर्पण के कटे हुए भाग के जो केंद्र होता है उसी को हम क्या कहते हैं? दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, इसे C से हम लिखते हैं। किससे लिखते हैं? C से। अब हम देखा जाए तो ये तो वक्रता त्रिज्या हो गई। अब आप वक्रता त्रिज्या को कैसे लिखेंगे? वक्रता त्रिज्या जो होती है वक्रता केंद्र तथा ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक,
और अगर आप कहोगे कि ये फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो मुख्य ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये सारी परिभाषाएं हैं, बिल्कुल ही सिंपल हैं, किसी प्रकार की इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जैसा कि कुछ ज़रूरी सूत्र हैं, आप जानते हैं कि जो R बराबर होता है जो F बराबर सूत्र होता है वो R/2 होता है। क्या होता है? F बराबर R/2 होता है। यानी जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये एक सूत्र होता है, या हम कह सकते हैं R बराबर 2F होता है। कहीं भी फोकस दूरी दिया हो, अगर R निकालना हो तो आप F को दूना करके R निकाल सकते हैं, और अगर R दिया हो तो आधा करके उसे हम F का मान निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट थे, और इसको आप भली भांति आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। और इससे जुड़े हुए और भी एक सूत्र होता है। मान लीजिए एक F बराबर 1/u + 1/v, एक सूत्र ये होता है। जहाँ पर जो F है, दिख नहीं रहा है, 1/f बराबर 1/u + 1/v। ठीक, अब इसमें ये जो संकेत हैं हमें ये जानना बेहद ज़रूरी है, ताकि आपको अच्छे से आगे हम जब भी पढ़ाएं आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक, अब जहाँ पर जान लें कि F तो आप पहले से जान गए, ये फोकस दूरी है। क्या है? फोकस दूरी। और U जो है ये वस्तु की दूरी है। क्या है? वस्तु की दूरी। और V जो है ये प्रतिबिंब की दूरी है। क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। किसकी दूरी है? ये प्रतिबिंब की दूरी है। तो ये चीज़ आपको समझ में अब आ गया होगा। क्यों प्रतिबिंब की दूरी है? क्योंकि अगर हम P से लेकर ये A' B' जो बन रहा है ये हमारा प्रतिबिंब है। A से लेकर यहाँ पर जान लीजिए कि ये V है, यानी P से लेकर ये जो A' B' है या V है के बीच की दूरी को हम अगर कोई दूरी कहेंगे तो वो हमेशा हमारी वो दूरी V आएगी। क्या आएगी? V आएगी। यानी आप कह सकते हैं कि अगर हम प्रतिबिंब की दूरी हम किसे कह सकते हैं, अगर हमें नापना है तो हम ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब तक के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की दूरी। अगर हम वस्तु की दूरी की बात करें तो वस्तु जहाँ पर रखी है वहाँ से लेकर इस पोल तक की दूरी अगर हम नापेंगे तो वो हमें कौन सी दूरी कहलाएगी? वो हमें वस्तु की दूरी कहलाएगी। अगर हम पोल से लेकर मुख्य फोकस तक की दूरी नापते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। और आप जानते भी हैं इससे परिभाषा में, तो ये सब परिभाषाएं हैं, आप समझ सकते हैं। तो इतना तो आप समझिए, लेकिन कुछ बातें निकल के ये आती हैं कि दर्पण तो दो होते हैं, एक उत्तल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है। अब ये तो अवतल दर्पण में आप ये चीज़ बता दिए, और उत्तल दर्पण में क्या होगा? उत्तल दर्पण में भी संकेत बिल्कुल सब यही होगा, लेकिन बात कुछ ये हो जाती है कि अवतल दर्पण के लिए अगर अवतल दर्पण है तो वहाँ पर जो U होता है, जो V होता है, जो F होता है, वो R होता है। ये सब निगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं? ये सब माइनस में होते हैं। ये सब क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। ऋणात्मक होते हैं। ये आपको तब ज़रूरत पड़ेगा जब आप सवाल लगाएंगे। ठीक, इसमें सभी ऋणात्मक होते हैं। और जहाँ तक उत्तल दर्पण का सवाल है, किसका? उत्तल दर्पण जो होता है, अब आप कहेंगे इसमें के चिन्ह फिर क्या होते हैं? इसमें भी U होता है, V होता है, F होता है, R होता है। इसमें जो होता है ये तो माइनस होता है, ये ऋणात्मक होता है। बाकी सब क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? बाकी तीनों क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं।
ठीक। तो u माइनस में होता है, बाकी सब। अब आप ये कहेंगे कि ये धनात्मक ऋणात्मक कैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु की दूरी 5 सेंटीमीटर, क्या है 5, तो आपको अगर वो कहेगा कि कौन से दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण से इसकी दूरी इतनी है, तो आप कह सकते हैं कि u बराबर 5 भी कह सकते हैं, लेकिन आप निश्चित है कि अगर अवतल दर्पण है तो उसमें माइनस लगाएंगे। और v का मान भी दिया है 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो उसमें भी माइनस लगाएंगे। यानी सब में माइनस लगाना है। माइनस लगा कर आप फोकस दूरी का सूत्र लगाएंगे। लेकिन उसी प्रकार उत्तल में है तो खैर u को तो कंटिन्यू आप माइनस ही रख सकते हैं, लेकिन और में आप धनात्मक रखेंगे ही रखेंगे। जैसा कि आपको सवाल में सब पता है, आप इसे नोट कर लेना, अच्छे से समझ लेना। बस मैं यही आशा करता हूँ कि आपको निश्चित है आपके दिमाग में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए आप कमेंट करना, अच्छे से बताना कि हमें ये पॉइंट नहीं समझ में आया। उसे हम अगले क्लास में क्षण भर के लिए हल्का सा रिपीट कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आपको समझ में आ जाए, हमारी यही मनोकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।